गाइस, और आज मैं इस क्वेश्चन को जो एडवांस में बहुत ज़्यादा नाम रखता है इसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊँगा इसे सॉल्व करने का। और मैंने इसका 30 सेकंड का सोल्यूशन डाल दिया है, लेकिन इसको इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 2 thin circular discs of mass m and 4m having radii of a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L equals root 24a through their center. This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. The angular momentum of the entire assembly about the point O, एंटायर असेंबली का नहीं, मतलब ये पूरा ऐसे घूम रहा है उसका नहीं, सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट जो ये पूरी असेंबली बनी हुई है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एंगुलर मोमेंटम इज एल वेक्टर सीन इन द फिगर। सी द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, और ये जो अपना बेसिक सा डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास जो आप सीखेंगे। तो ये अपना डायग्राम है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। और हाँ, तो अगर देखिए यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और फिर ये जो है, ये जो अपना 2L हो गया और ये तो अपना 2A दिया ही हुआ है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ही लगता है। तो ये अपना पूरा पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, राइट, जिसके लेंथ यहाँ पे 2L हो गया है, 2A हो गया है। और ये वाली जो लाइन साइड है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से जो फाइंड करेंगे तो ये आ गया। और L की वैल्यू जो है हमें रूट 24a दे रखी है। तो जब हम L की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे गलती है, यहाँ पे a² आना था। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 है। अब इस पॉइंट के अबाउट जब हम इस पूरे डिस्क का घूमता हुआ निकालते हैं, जो ये ओमेगा से घूम रही है, जब हम इस डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट लीनियर स्पीड निकालते हैं तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी जो कि है v ओमेगा r। इसको डिस्क के लिए निकालने पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस है 2a, ये आ जाएगा 2a ओमेगा। अब अगर हम लोग इसको z को सेंटर मान ले पूरी असेंबली का, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका फारदेस्ट पॉइंट है रोटेशन में जो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर भी लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं इस पॉइंट की बाय द असेंबली बाय यूजिंग z एज द सेंटर, वो आ जाएगा 2a ओमेगा नॉट। अब जो हमारी वेलोसिटी वो दोनों सेम पॉइंट की है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 2a ओमेगा इक्वल्स 10a ओमेगा नॉट आ जाएगा, जिससे ओमेगा बाय 5 जो होगा वो ओमेगा नॉट के इक्वल आ जाएगा। और ओमेगा नॉट जो है अपना z एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर स्पीड है। इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही। अब देखिए, जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें इस तरीके का जो रोटेशन होता है इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता। ये एक रॉड के लिए या फिर एक लाइन के लिए कोई सेंस नहीं बनाता है ये। तो हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो इस वाले में खाली ऐसा हो जाएगा कि एक बड़ी डिस्क है और उसके ऊपर एक छोटी डिस्क जो है वो रखी हुई है। बड़ी डिस्क का मास है 4m, रेडियस है 2m, और छोटी वाली डिस्क का मास है m और रेडियस है a। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr²/2 होता है। जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और दोनों डिस्क का ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 17ma²/2। तो अब जब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17ma² ओमेगा/2। इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी सही है। And that was all for today. And here's your guy Kuber Rajgupta, making physics simpler.